अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल, ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आते हैं हम लाटिक के अंदर, और ये वो हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बिल्ड किया था। तो अगर हम इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि वही हमारे पास सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट हैं, फिर वो चैप्टर 1 है, और उसके अंदर जो हमने सेक्शन और सब सेक्शंस डिफ़ाइन की थी वो चीज़ें भी इसके अंदर हैं। लिटरेचर रिव्यू जो चैप्टर 2 था, चैप्टर 3, 4, 5 और यहाँ तक चीज़ें हम प्रीवियस उसमें अपनी वीडियो में कर चुके हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये वाला, ये बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद वाला और एब्स्ट्रैक्ट से पहले वाला, यहाँ पर हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट। तो ऑटोमेटिक जैसे आप लिखेंगे टेबल ऑफ, तो कंटेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक आप एंटर प्रेस करें। ठीक है, अब जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपके पास जो कंटेंट वाला पेज है वो क्रिएट हो गया, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं, चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 हमारा है, तो ये चैप्टर 1 उसका पेज नंबर भी बताया गया है कि चैप्टर 1 किस पेज पे हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक है 1.1, जो सेक्शन 1 था हमारा बैकग्राउंड, फिर जो नेक्स्ट उसके अंदर सब सेक्शन है, फिर सब सेक्शन है, फिर एक और सेक्शन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। सिमिलरली लिटरेचर रिव्यू जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पेज नंबर भी आ गया, उसके अंदर जो हमने एक सेक्शन डिफ़ाइन किया था वो भी हमारे पास हैं, चैप्टर 3, 4 एंड द लास्ट वन कंक्लूजन एंड ऑल्सो। इसके अंदर जो ये रेड कलर के हैं ये एक्चुअली हाइपर लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उस चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चैप्टर नंबर 3 जो है ABC, इसी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक मैं उस पेज पे चला जाता हूँ। ये हाइपर लिंक जनरेट करता है लाटिक खुद ही। ये जब आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेंगे तो ये उसमें नज़र नहीं आएंगे, ये जस्ट यहाँ पर आपको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस आप ये हाइपरलिंक यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स जो है हम करना चाहते हैं, तो वो न्यू पेज पे आएगा। एक पेज पे जो है कंटेंट्स होंगे, नेक्स्ट पेज पे जो है वो लिस्ट ऑफ फिगर्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख करते हैं बैकस्लैश न्यू पेज कि मैं एक न्यू पेज की तरफ जाना चाहता हूँ। ये एंटर करेंगे और इसके नीचे पर हम लिखेंगे बैकस्लैश लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो अगर मैं इसको बिल्ड करूँगा तो एक न्यू पेज पे एक टाइटल आ गया होगा, ये देख सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब तक चूँकि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फिगर इंक्लूड नहीं किया तो इसे ये खाली है। जैसे जैसे हम इन फ्यूचर अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फिगर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर उसकी ऑटोमेटिक एक लिस्ट बनती जाएगी कि फ़िगर 1 जो है वो किस पेज पे है, फ़िगर 2 किस पेज पे है, फ़िगर 3 किस पेज पे हैं, सो ऑन। सिमिलरली हम लिस्ट ऑफ टेबल जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी न्यू पेज पे आएगा। सबसे पहले हम एक न्यू पेज की तरफ जाते हैं और इसके नीचे पर हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ टेबल, ठीक है। जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे अगेन यू विल सी के लिस्ट ऑफ टेबल यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे फिगर्स हम जनरेट करेंगे तो वैसे जैसे टेबल इंक्लूड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका एक टेबल बनता जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कौन सा टेबल किस पेज पे है। अब एक चीज़ और अगर आप देखें तो वो ये है कि ये पेज नंबरिंग देखिए, लिस्ट कंटेंट्स का जो पेज नंबर है वो 1 है, लिस्ट ऑफ फिगर का पेज 2 है, एंड सो ऑन। इस तरह
जबकि हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पेज नंबर 4 पे है और चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। अमूमन थीसिस के अंदर या किसी भी इसी तरह के टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये नंबरिंग है कंटेंट्स की या लिस्ट ऑफ फिगर्स की या लिस्ट ऑफ टेबल की, ये जो नंबरिंग है ये अमूमन रोमन में होती है। और फिर जब डॉक्यूमेंट शुरू होता है, चैप्टर 1 शुरू होता है, तो वहाँ से वो 1 2 3 यो इस स्टाइल में अरेबिक नंबरिंग जो है वो पेज की शुरू हो जाती हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम यहाँ करेंगे बैकस्लैश पेज नंबर, उसका कमांड है पेज नंबर, और आगे जो ये लिखते हैं नंबर स्टाइल कि आप किस स्टाइल की नंबरिंग चाहते हैं। तो चूँकि इनिशियल पेजेस के लिए हम रोमन नंबरिंग चाहते हैं तो इसके अंदर हम लिखेंगे रोमन। अब आप जितने पेजेस तक चाहते हैं कि रोमन नंबरिंग हो वहाँ तक आप छोड़े और इसके एंड पे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ टेबल तक जो है रोमन नंबरिंग हो, तो उसके बाद आप लिखिए पेज नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि अरेबिक नंबरिंग हो, इसके बाद स्पेलिंग को चेक कीजिएगा, अरेबिक। और अगर आप डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे सो अब आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट का जो पेज नंबर है वो चेंज हो गया, वो रोमन स्टाइल में आ गया 1। लिस्ट ऑफ फिगर जो है वो 2 हो गया, और टेबल ऑफ कंटेंट जो है वहाँ से हमारे पास फिगर 1 स्टार्ट हो गया। सो अगेन यहाँ पर हम एक न्यू पेज का वो इंसर्ट करेंगे, न्यू पेज। अब अगर डॉक्यूमेंट को बिल्ड करेंगे सो इंशाल्लाह कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट का पेज नंबर है 1, लिस्ट ऑफ फिगर का है 2, लिस्ट ऑफ टेबल का है 3, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अरेबिक नंबरिंग 1 2 3 से स्टार्ट हो गया। यही नंबरिंग हमारे पास आगे उसमें भी होगी, कंटेंट्स में भी, कि अब चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो गया है, किधर से वो स्टार्ट हो गया है हमारे पास पेज नंबर 3 से। सो बाय दिस वे यू कैन इंसर्ट and include table of content, list of figure and list of tables in your document। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।